हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाहिगुरु स्टडी सेंटर। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 1 साखी कबीर की, जो कि हिंदी स्पर्श का चैप्टर नंबर 1 है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला दोहा क्या है? ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। मतलब हमें ऐसी बात करनी चाहिए, ऐसी बाणी बोलनी चाहिए जिसका हमारे मन पे भी बहुत अच्छा असर पड़े, हमारा तन भी शीतल हो, हमारा मन भी शीतल हो, मतलब साफ़ सुथरा हो जाए और मन का हमारा घमंड सारा निकल जाए और दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। हमें ऐसी बाणी बोलनी चाहिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे कट कट राम है दुनिया देखे नाहे। कस्तूरी एक चीज़ होती है जो कि हिरण की नाभि में होती है। मृग मतलब हिरण। कस्तूरी ऐसी चीज़ होती है जो हिरण की नाभि में होती है, पर उसकी सुगंध के साथ साथ उसे ढूंढते ढूंढते हिरण होता है, जंगल में घूमता रहता है, उसे नहीं पता चलता कि उसकी नाभि में ही वो चीज़ है। ऐसे कटकर राम है, मतलब ऐसे ही मनुष्य दुनिया में ईश्वर को कहीं ना कहीं खोजता रहता है। कभी वो मंदिर जाता है, कभी गुरुद्वारे जाता है, मतलब वो मस्जिद जाता है, वो खोजता ही रहता है, वो अपने दिल में नहीं देखता, उसके दिल में ईश्वर बसे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, मस्जिद नहीं जाना चाहिए, गुरुद्वारे में नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, पर हमें अपने अंदर के भी ईश्वर को खोजना चाहिए। तो अगला दोहा देखते हैं। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माहे। जब हर मैं था, मैं कौन है? घमंड। जब घमंड होता है, एटीट्यूड होता है आदमी में, तब हर नहीं होता उसके पास, तब उसके पास भगवान की शक्ति है, उसके पास भगवान नहीं होते। पर जब उसके पास भगवान होते हैं तो उसके पास घमंड नहीं होता। इसका मतलब यही है कि अगर हम अपने अंदर घमंड रखेंगे तो ईश्वर हमें कभी प्यार नहीं करेंगे, ईश्वर हमारे पास कभी नहीं आएंगे। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माहे, मतलब सब अंधियार मिट जाता है, सब चीज़ें मतलब अंधेरा होता है वो मिट जाता है जब जो दिया होता है वो जल उठता है। अगला दोहा। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अच्छा, इसका मतलब है कि सुख में है सब संसार। कबीर जी के अनुसार पूरा संसार जो है वो सुख में है, वो सुखी है, क्योंकि वो खाता रहता है, वो सोता रहता है, उन्हें दोनों के अलावा कोई काम नहीं है। तो दुखिया वो है जो प्रभु के वियोग में जीता है, वो प्रभु के वियोग में जागता रहता है। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बोरा होए। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, मतलब जैसे कोई किसी अपने से बिछड़ जाता है, कोई अलग हो जाता है अपने मित्र से, तो उसके ऊपर कोई मंत्र नहीं काम करता, कोई उसके ऊपर मंत्र कर लो तो कोई मंत्र काम नहीं करता। ऐसे ही राम वियोगी दुनिया में जी नहीं सकता, अगर जीता भी है तो वो पागल हो जाता है। बोरा का मतलब होता है पागल हो जाता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बने, निर्मल करे सुभाए। इसका मतलब है कि हमें अपने से हमारी निंदा करने वालों लोगों को अपने पास रखना चाहिए, फिर उससे उस चीज़ से हम अपने अंदर का मैल जो होता है, अपने अंदर का जो गंदगी होती है, हमारा मन हम साफ़ कर सकते हैं उस चीज़ से, बिना और साबुन और पानी के। जैसे हम साबुन और पानी से अपने शरीर को साफ़ रखते हैं, वैसे बिना साबुन और पानी के हम अपने मन को साफ़ रख सकते हैं, अगर हम अपने निंदक मतलब हमारे निंदा करने वाले लोगों को अपने पास रखेंगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुवा, पंडित भया न कोय, एक अशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। इसका अर्थ है कि लोगों ने पोथी पढ़ पढ़ के, पोथी में अपने आप को इतना मतलब घुसा लिए, बुक्स यानी कि बुक्स, पोथी मतलब किताबें, उसमें इतना अपने आप को घुसा लिए कि कुछ लोगों की मृत्यु तक हो गई है, पर कोई पंडित ना बन सका। अगर हम भगवान के एक
एक ही अक्षर को पढ़ लेते हैं, ईश्वर के एक भी अक्षर को हम पढ़ लेते हैं ना, हमें उसका ज्ञान हो जाता है, तो हम एक तरह से पंडित बन जाते हैं, मतलब हमें सब ज्ञान हो जाता है। हम घर जा लिया अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा लो ताश का जय चले हमारे साथ। कबीर जी कहते हैं कि मैंने अपना मोह माया का घर जो है, मोह माया रूपी घर, वो जला दिया है। अब जो मेरे साथ जाना चाहता है, अब मैं उसका घर जलाऊंगा, मतलब मोह माया जलाऊंगा। मोह माया को इस दोहे में घर का नाम दिया हुआ है, घर रूपी मोह माया। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को अपना प्यार देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।